हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए मैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। एक अच्छा टॉपिक है और सुनिए, देखिए, कोशिश कीजिए प्रैक्टिकली कि हो सकता है कि ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। हमको इंग्लिश बात करना नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बात करना नहीं आता है, इसका सबसे पहला रीज़न है कि हम बचपन से शर्माते हैं बात करने के लिए। कोई भी लैंग्वेज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आपका माहौल नहीं बनेगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, चाहे कोई भी कुछ भी समझे, आगे वाला कुछ भी समझे। टूटी फूटी इंग्लिश से मैं शुरुआत करूंगा। धीरे धीरे मेरे इंग्लिश इम्प्रूव होते जाएगी, नए नए वर्ड्स मुझको मालूम होते जाएंगे और मैं इंग्लिश बात करना सीख जाऊंगा। अफसोस होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में डिग्री पढ़ते हैं, इंटर तक पढ़ते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं, अपने सारी स्टडी इंग्लिश मीडियम से करते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन लिखो बोलते तो हम कह देंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए तो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं इंग्लिश का एप्लीकेशन क्या लिखूँ। क्या फ़ायदा, आप जो 10 ईयर्स 13 ईयर्स 15 ईयर्स आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़कर एक एप्लीकेशन भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा क्या है? क्योंकि लिख पाते हैं आपको लिखना आता है, लेकिन आप घबरा जाते हैं कि अगर मैं लिखूंगा तो मिस्टेक आएगा तो कौन क्या समझेगा। ये चीज़ आपको पहले अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखने जाते हैं, कुछ ग्रामर सीखते हैं, कुछ मीनिंग सीखते हैं, फिर उसका यूटिलाइज कहाँ पर करेंगे? जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक उसका यूटिलाइज नहीं होगा, तब तक तो आपको इंग्लिश आएगी नहीं। मैं मानता हूँ कि आप ग्रामर अच्छा करते हो, आपने स्पोकन इंग्लिश भी ज्वाइन किया है, तो कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे वर्ड्स को अपने घर में माहौल बनाइए या बाहर फ्रेंड से आप बात कीजिए, खुद ब खुद आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जब तक कोई भी चीज़ का यूटिलाइज नहीं होगा, एक गाड़ी भी अगर ले रहे हैं आप, गाड़ी का टायर देखिए, उसको एक जगह ठहरा कर दीजिए 1-2-3 महीने, टायर भी दबकर ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। उसी तरह हम भी कोई भी चीज़ को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो कहाँ से हमको इम्प्रूव होगा, कहाँ से हमको आएगी। कोशिश कीजिए आप बचपन से ही, या अभी आप पढ़ रहे हैं या अभी आपको इंग्लिश बात करना है, आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स जो भी आपको आते हैं वो अपने फ्रेंड से बात कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए आप एवरीडे, इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो जाएगी आपको। जो ड्रामास, जो सीरियल्स आप देखते हैं या आर्टिकल्स देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, टीवी पे, इंग्लिश के देखिए, वो भी एक ज़रिया है आपका इंग्लिश इंप्रूव होने का। लेकिन इंप्रूव तो हो जाएगी, लेकिन यूटिलाइज तभी होगी जब उसको आप यूज़ करेंगे, लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, टीचर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है, इंग्लिश का ग्रामर बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ग्रामर अच्छा बोलते हैं, सारा समझते हैं, लेकिन स्पोकन में जब बात करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत आती है लोगों को। आप एक लेसन दे दीजिए, आराम से समझा देते हैं, एक लेसन आराम से लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन जब बात करने के लिए कहते हैं तो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीकिंग की आदत नहीं है, हमको आदत नहीं है। तो इसीलिए स्पीकिंग की अगर आदत आप बना लेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आदत हो जाएगी। कोई भी कुछ भी समझें दो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मेरा फ्रेंड क्या समझेगा, मेरे टीचर क्या सोचेंगे और मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मैं गलत बात करूंगा, ये चीज़ें आपको हटा देना है माइंड से। क्योंकि हर गलती ही, आप कहते हैं ना, हर गलती आपको और इम्प्रूव करते ही चले जाएगी। गलती करेंगे तो ही हम कुछ सीखेंगे। हर बार हम अगर सही बोलते जाएंगे तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए गलती हमसे ही होती है, और गलती को दुरुस्त हम कब करते हैं, हमको पता चलेगा कि हाँ मैंने गलती किया है, इसको दुरुस्त करूँगा, तो उसके लिए आप सर्च करने लगते हैं, तो तभी आप अपनी गलती को दुरुस्त कर पाते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बना दूँ इंग्लिश लैंग्वेज पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बात करने नहीं आती,
और लेटर भी नहीं लिख पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए, लिखने की भी कोशिश कीजिए, जैसा भी आपसे बन पाता है आप बात कीजिए। गलतियां आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और आप स्पोकन इंग्लिश को भी गए तो वहाँ पर जो सीखे हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी बात कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, खुद ब खुद फ्लुएंटली आपको इंग्लिश आ जाएगी। यही एक ट्रिक है इंग्लिश सीखने का। सिर्फ आप स्पोकन को जाएंगे, ग्रामर सीखेंगे, आप बात नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको आने वाला नहीं है। राइटिंग समझने के अलावा बात करना आपको स्किल्स कभी भी नहीं सीख सकोगे। सबसे पहले हमको स्पीकिंग स्किल्स सीखना है, उसके लिए ही हम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पर ज्वाइन करते हैं या इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। तो एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर देना।